ने सब लोगों ने देखा कि धमकी तक देने पे आ गए कि 25 का चुनाव है। उन्होंने बोला परिवार के लोग 25 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो भाई हम किसी के गिदर भपकी से थोड़ी ना डरते हैं। हाजीपुर सीट पे हमारे लोग लगातार आपके लिए लगे रहे। 20 तारीख को आपका चुनाव हुआ, उसके बाद आप हमारे लोगों तक ये मैसेज आते रहा कि आप 20 के बाद आइएगा, लेकिन 20 के बाद आप नदारद दिखाई दिए, आए ही नहीं। खास तौर पे तब जब खुद से प्रोग्राम उनके ऑफिस के द्वारा लग गया हो। ऐसा माना जा सकता था कि वो प्रोग्राम नहीं लगाए, तब माना जा सकता था कि शिवर इलेक्शन में आप नहीं गए, लेकिन जब प्रोग्राम लग जाता है उसके बाद अगर आप नहीं जाते हैं तो ये मैसेज गलत जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी बिहार विधानसभा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेतन आनंद जी है। क्या हुआ था कि चिराग पासवान जो नहीं गए थे, उसको लेकर के आपने? देखिए, ये एक गठबंधन धर्म होता है ना, कि जहाँ पर ख़ास तौर पे आपके वोटर्स ज़्यादा हैं, आपका जनसंख्या अच्छा खासा प्रभावित कर रहा होता है, वहाँ पर एक लीडर को, और जहाँ पर एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो, उधर एक लीडर को जाना चाहिए। हाँ, और यही बात आनंद मोहन जी ने की थी। और जिस तरीके से आनंद मोहन जी ने ये बात रखी थी सबको पता है, एक सजेस्टिव वे में, एक गार्जियन के तरीके से एक ये बात रखी गई थी, लेकिन उसके ऊपर अननेसेसरी रिएक्शन हम लोग नहीं चाह रहे थे। उसके बाद आपने सब लोगों ने देखा कि धमकी तक देने पे आ गए कि 25 का चुनाव है। तो 25 का चुनाव है तो सबके लिए है ना 25 का चुनाव, ये अकेले मेरे लिए है? हाँ, उन्होंने बोला परिवार के लोग 25 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो भाई हम किसी के गिदर भपकी से थोड़ी ना डरते हैं। हाँ, और अगर किसी गार्जियन ने सुझाव दे ही दिया तो उसको सुझाव की तरह ले लेना चाहिए। उसके ऊपर ये अननेसेसरी रिएक्शन और जो बातें आनंद मोहन जी के बारे में बोली, ये कहीं से भी उचित बात नहीं है। ये कहीं से भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की निशानी नहीं हो सकती है ना। हो सकता है उन्होंने नहीं देखा हो आनंद मोहन जी ने क्या बोला, तो मैं उन्हें हिदायत देता हूँ वापस से जाएं और पूरे वीडियो को देखें कि आनंद मोहन जी ने एग्जैक्टली बोला क्या था, और आपका जो अननेसेसरी बयानबाजी उसके बाद आया वो कहीं से भी उचित बात नहीं है। चेतन जी, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में दो फर करना चाहते हैं चिराग पासवान? जिस तरह से उन्होंने आपकी माता जी के जब चुनाव था प्रचार था, वहाँ भी नहीं गए थे। देखिए, एक लीडर का ये दायित्व बनता है कि अगर आप किसी का मदद ले रहे हैं, हाजीपुर सीट पे हमारे लोग लगातार आपके लिए लगे रहे। 20 तारीख को आपका चुनाव हुआ, उसके बाद आप हमारे लोगों तक ये मैसेज आते रहा कि आप 20 के बाद आइएगा, लेकिन 20 के बाद आप नदारद दिखाई दिए, आए ही नहीं। तो ये सारी बातें चुभती हैं, और जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर अगर आप नहीं जाइएगा तो ये कसक कहीं ना कहीं रह जाती है। आपको ये समझना होगा। कोई भी मैच्योर पॉलिटिशियन इस तरीके से पिक एंड चूज़ की पॉलिसी नहीं उठा सकता, और ख़ास तौर पे तब जब खुद से प्रोग्राम उनके ऑफिस के द्वारा लग गया हो। ऐसा माना जा सकता था कि वो प्रोग्राम नहीं लगाए, तब माना जा सकता था कि शिवर इलेक्शन में आप नहीं गए, लेकिन जब प्रोग्राम लग जाता है उसके बाद अगर आप नहीं जाते हैं तो ये मैसेज गलत जाता है ना। और ये बात एक मैच्योर पॉलिटिशियन को समझनी होगी। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।